नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शन धारियों के लिए अच्छी खबर है। भजनलाल सरकार 1 जनवरी से इन कनेक्शन धारियों को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में देगी। राजस्थान में 70 लाख उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन धारी हैं। इनमें करीब 66 लाख उज्ज्वला के हैं, जबकि 4 लाख बीपीएल कनेक्शन धारी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक में इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री टोंक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में शामिल हुए। भजनलाल सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नाम बदलकर अब रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इससे पहले फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भिजवा दिया था। जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को फिर से सीने में दर्द की शिकायत पर एम्स में भर्ती करवाया गया है। पहले आसाराम को सेंट्रल जेल से ब्रज वाहन में करवड़ स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थित आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां से चिकित्सकों ने एम्स रेफर कर दिया। सुबह आसाराम ने सीने में दर्द होने की शिकायत की थी। आसाराम अपनी बीमारी का इलाज आयुर्वेद अस्पताल में करवाना चाहता था, इसीलिए पहले उसे आयुर्वेद अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले आसाराम को नवंबर में कार्डियक अरेस्ट के चलते एम्स में भर्ती करवाया गया था। कुछ दिन सीसीयू में भर्ती रहने के बाद वापस जेल भेज दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर आसाराम के समर्थक मंडौर के जेल से रास्ते में कई जगह एकत्र हो गए। पावटा चौराहे पर भी आसाराम के समर्थक वाहन के पीछे दौड़ने लगे। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर सरकार सख्ती के मूड में आ गई है। ओपीडी बंद होने से मरीजों को हुई परेशानी को देखते हुए डीजी हेल्थ डॉक्टर आरएस पूनिया ने सभी जिला सिविल सर्जनों से हड़ताली डॉक्टरों की लिस्ट मांग ली है। साथ ही जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को एसोसिएशन की 29 दिसंबर से प्रस्तावित हड़ताल से निपटने के लिए खास इंतजाम करने के आदेश दे दिए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि डीजी हेल्थ और एसीएस के साथ हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की वार्ता हो सकती है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वे डॉक्टरों की हड़ताल को नाजायज बता चुके हैं। डीजी हेल्थ ने बताया कि प्रदेश के 3000 डॉक्टरों में से सिर्फ 931 डॉक्टरों ने हड़ताल में भाग लिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद से रोहित गोदारा के गुर्गों पर पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। बीकानेर पुलिस ने गोदारा के गुर्गों के घरों और ठिकानों पर फिर से छापेमारी की। इस दौरान 49 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 हार्डकोर अपराधी हरिओम रामावत और गोपालराम शामिल है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि हार्डकोर अपराधी गोपालराम के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट और लूट सहित कुल 28 मामले दर्ज हैं। जयपुर एसओजी और डूंगरगढ़ के कई मामले में गोपालराम की तलाश चल रही थी। रोहित गोदारा के गुर्गे और हार्डकोर अपराधी हरिओम रामावत को भी पकड़ा है। हरिओम के खिलाफ भी फिरौती मांगने, जान से मारने की धमकी देने, लूट, डकैती, अवैध हथियार और फायरिंग जैसे 15 मामले दर्ज हैं। हरिओम और गोपालराम जाखड़ दोनों पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर काम करने का आरोप कई बार लग चुका है। जयपुर में युवती को कार से टक्कर मारकर हत्या करने वाले आरोपी मंगेश को पुलिस ने घटना के करीब 30 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मंगेश ने बताया कि उसके परिचित राजकुमार के साथ होटल में आई युवती उमा पर कमेंट किया था। इसको लेकर मंगेश और राजकुमार में बीच में सड़क पर विवाद हो गया था। इस दौरान मंगेश के दोस्त गौरव ने उसको भड़काया कि वो तुझे गाली दे रहा है, तू नामर्द है क्या। इस पर मंगेश ने गुस्से में राजकुमार और उमा को कार से टक्कर मार दी और फरार हो गया। डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया, राजकुमार और मंगेश एक दूसरे को पहले से जानते थे। इनकी पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। ये सभी एवरलैंड होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट का काम देखने आए थे। इस दौरान जब यह लोग होटल में खाना पीना कर रहे थे तो उमा पर कमेंट करने को लेकर इनमें झगड़ा हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का काम शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार इसके नए मॉडल पर काम कर रही है। इस नए मॉडल के तहत ईआरसीपी को अब नदी जोड़ो प्रोजेक्ट में शामिल करके आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस मॉडल से ईआरसीपी को एक तरह से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा और 90% पैसा केंद्र सरकार देगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी को नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के जरिए आगे बढ़ाने की पुष्टि की है। ईआरसीपी को नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के मॉडल पर
राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने को लेकर दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में अहम बैठक हुई। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में ईआरसीपी के संशोधित ड्राफ्ट एमओयू पर चर्चा के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आपस में बैठक कर फाइनल रूपरेखा तैयार करेंगे। नए साल के मौके पर यात्री भार को देखते हुए रेलवे ने श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस श्रीगंगानगर ट्रेन में एक थर्ड एसी और एक सेकंड स्लीपर का डिब्बा बढ़ाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस श्रीगंगानगर ट्रेन में आज 30 और 31 दिसंबर को श्रीगंगानगर से 30 दिसंबर और 1 व 2 जनवरी को बांद्रा टर्मिनस से एक थर्ड एसी और एक सेकंड स्लीपर डिब्बे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त रेलवे ने प्रयागराज बीकानेर प्रयागराज ट्रेन में प्रयागराज से 18 मार्च 2024 से और 19 मार्च 2024 से बीकानेर से एक थर्ड एसी की जगह थर्ड एसी इकोनॉमी डिब्बा लगाने का निर्णय लिया है। और प्रयागराज बीकानेर प्रयागराज ट्रेन में भी प्रयागराज से 22 मार्च से और बीकानेर से 23 मार्च से एक थर्ड एसी की जगह थर्ड एसी इकोनॉमी डिब्बा लगाने का निर्णय लिया है। कोटा जिले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक जांच परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन कोटा शहर के अभ्यर्थी पहुंचे। सुबह 6 बजे दौड़ शुरू हुई, जिसमें सिर्फ टी शर्ट लोअर पहने अभ्यर्थियों ने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। किसी ने 25 मिनट के तय समय में यह दूरी पार की तो कोई बीच ट्रैक पर गश खाकर गिर गया। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि नयापुरा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में शुरू हुई शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतोल परीक्षा में 1200 अभ्यर्थियों का आना था, लेकिन करीब 900 ने भाग लिया। इसका रिजल्ट भर्ती परीक्षा के लिए गठित बोर्ड द्वारा लिफाफे में बंद कर दिया है, जिसे जयपुर मुख्यालय भिजवाया जाएगा। पूरे राजस्थान का रिजल्ट एक साथ घोषित किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 8000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। राजस्थान में सत्ता बदलने के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। चौटन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित मेले एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी को ड्रोन स्कीम की पूरी जानकारी नहीं होने पर मंत्री भड़क गए और अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई। कहा, इतने दिन जिम्मेदारी से भाग गए, कोई बात नहीं, सरकार दूसरों की थी लेकिन अब नहीं चलेगा। उस सरकार का किसानों का कल्याण करने का उद्देश्य ही नहीं था। जब आपको स्कीम का ही पता नहीं है तो लोगों को क्या स्कीम का फायदा दोगे। राजस्थान में सत्ता बदलने और बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्रीय कृषि राज्य एवं कल्याण मंत्री पहली बार बाड़मेर पहुंचे। यहां पर मंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री ने वहां पर कृषि उपनिदेशक गोपाल कुमावत पर स्कीम को लेकर सवाल पूछ रहे थे। ड्रोन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने पर मंत्री भड़क गए और जमकर लताड़ लगाई। सीकर जिले में ग्रामीण इलाके में महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। गांव के ही 2 युवकों ने महिला का अश्लील वीडियो बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपी 1 साल से रेप कर रहे थे। 30 वर्षीय पीड़िता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके गांव के ही रहने वाले 2 युवकों ने नहाते समय चोरी से उसके वीडियो बना लिए, जिसे वायरल करने की धमकी देकर दोनों पिछले करीब 1 साल से उसके साथ कई बार रेप कर चुके हैं। आरोपी यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों ने महिला को जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी है। फिलहाल पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोहरे के चलते भरतपुर डिपो की एक बस ऑटो से टकरा गई। इसमें सवार एक युवक और महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। बस और ऑटो में टक्कर होते ही दोनों वाहनों के ड्राइवर मौके से भाग गए। इधर मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हादसा सुबह 9 बजे भरतपुर के सेवर थाना इलाके का है। कांस्टेबल रूप सिंह ने बताया कि घटना चामड़ देवी के मंदिर के पास की है। सेवर की तरफ से ऑटो आ रहा था, जिसमें 14 वर्षीय करण निवासी विजयनगर कॉलोनी, 54 वर्षीय महिला राम मूर्ति निवासी इंदिरा नगर कॉलोनी और 40 वर्षीय महाराज सिंह निवासी हैलक बैठे हुए थे। बस भरतपुर रोडवेज के सेवर की तरफ जा रही थी। घने कोहरे के कारण अचानक बस और ऑटो की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में राम मूर्ति और महाराज सिंह की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।